भारत में जो वेल्थ अगर क्रिएशन में बात करें तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको आप हम कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं ऑफिस को क्लोज कर रहा था, जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर देख रहा था, तो उस डॉक्यूमेंट में मुझे कोई पर्सन का कोई स्टेटमेंट मिल गया। जो मेरे ही कोई क्लाइंट है, उनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, कोई क्लाइंट है उनके, दोस्तों 2006 में एचडीएफसी के किसी पर्सन ने उनसे कांटेक्ट किए थे और बताइए उस टाइम पे 10 रुपया करके यूनिट मिल रहा था और उन्होंने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए थे, 20,000 के हिसाब से कंसीडर करते हैं। इसी तरह से अब लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड भी आप एज अ एसेट, उम्मीद करते हैं आप और आपके परिवार के सब लोग सही है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, थोड़ा तुलना करेंगे, थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। जबकि हम वास्तविक में ये मानते हैं कभी कंपैरिजन शब्द होना नहीं चाहिए, बट कुछ कुछ जगह पे हम अपने आप को ठगा हुआ पाते हैं या काफी सारे समय पे हमसे कोई गलती तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आदमी क्या करता है, कोई भी सामान जब लेता है 1 से 2 दुकान में आदमी थोड़ा कंपैरिजन कर लेता है ना। और हम ये मानते भी हैं कुछ समय पे कंपैरिजन करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आता है जो हाँ हमने जो डिसीजन लिए ये डिसीजन सही लिए है। दोस्तों आज हम लोग म्यूचुअल फंड में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज दो एसेट के बीच में हम लोग एक तुलना करेंगे। कैसे? आज के डेट पे भारत में जो वेल्थ अगर क्रिएशन में बात करें तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसको आप हम कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इंडिया में तो और ज्यादा करके, क्योंकि गोल्ड के साथ अपना एक इमोशनल कनेक्ट है। शादी ब्याह हर जगह पे आपका स्टेटस सिंबल के हिसाब से गोल्ड को देखा जाता है। तो गोल्ड एज अ ज्वेलरी क्या है, एज अ एसेट क्या है, क्योंकि काफी सारे पर्सन ये मानते हैं जो आज से अगर 20 साल पहले अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज माला माल हो गए होते। काफी लोग बोलते हैं और इस बात को मैं ठुकराता भी नहीं हूं, मैं भी ये मानता हूं जो सही बात है। आज 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर 2006 का हम लोग बात करें, 2006 से 7 उस समय पे गोल्ड का जो रेट था, अगर उस समय इन्वेस्टमेंट कोई कर देता अच्छा था। पर एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से हमारे पास और एक ऑप्शन भी तक था जो इतना रिनाउंस्ड नहीं था, इतना परिचित नहीं था। वो इंस्ट्रूमेंट क्या था? म्यूचुअल फंड। काफी लोग बोलते हैं 2006-7 में म्यूचुअल फंड कहां था। दोस्तों मैं बताता हूं आपको कहां था। आज के समय पे हमारे पास म्यूचुअल फंड में, मैं 2016-17 से म्यूचुअल फंड में हूं, लमसम 10 साल हो गया 2017 से अगर पकड़ा जाए तो 10 साल नहीं हुआ है। तो हमारे पास इससे पुराना यानी 20 साल का लाइव डेटा, लाइव एग्जांपल हमारे पास नहीं था। लेकिन थैंक्स गॉड कल शाम को जब मैं ऑफिस को क्लोज कर रहा था, जब मैं कुछ डॉक्यूमेंट इधर उधर देख रहा था, तो उस डॉक्यूमेंट में मुझे कोई पर्सन का कोई स्टेटमेंट मिल गया। जो मेरे ही कोई क्लाइंट है, उनका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, कोई क्लाइंट है उनके माता जी का डॉक्यूमेंट था, स्टेटमेंट था। दोस्तों बहुत ज्यादा दिन पुराना बात नहीं है, 4 महीना पहले वो मेरे जो क्लाइंट है वो मेरे पास आए थे, उनके पिताजी गुजर गए थे 4 महीना पहले। जब पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे रखा था ये ट्रैक करना उनके लिए कठिन काम था। तो उन्होंने आए थे मेरे पास मुझे बताने के लिए, प्रसन्नजीत ऐसा ऐसा घटना मेरे साथ हो चुका है और मुझे ये सब पैसा को एक जगह में लाना है और लाके मेरे मम्मी के लिए एक पेंशन प्लान कर देना है, ताकि मेरे मम्मी वो खुद कॉन्फिडेंट रहे। तो मुझे वो करना है। तो हम बोले चलिए करते हैं। तो दोस्तों उन्होंने मुझे किसी म्यूचुअल फंड का
उनके पापा का स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट नहीं दे पाए थे क्योंकि 2006 में उनके पापा इन्वेस्ट किए थे। उनके पापा का नाम मैं बता ही देता हूं, मधुसूदन कुंडू। वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 2006 में, मैं बार बार बता रहा हूं, 2006 में उनके पास ना जाने कहां से खबर आया, उनको किसी ने, मैं किसी एएमसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए तो भी मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका पीडीएफ भी है, उसका स्टेटमेंट भी है, हम लोग बाद में उसको आपको अपलोड भी कर देंगे। एचडीएफसी का उस समय पे एक एनएफओ लॉन्च हुआ था। हम लोग बताते हैं ना, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जब भी कोई म्यूचुअल फंड शुरुआत होता है। दोस्तों 2006 में एचडीएफसी के किसी पर्सन ने उनसे कांटेक्ट किए थे और बताइए, उस टाइम पे 10 रुपया करके यूनिट मिल रहा था और उन्होंने 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किए थे। 20,000 एक यूनिट का दाम कितना था उस समय पे? लॉन्चिंग समय था 10 रुपीज, यानी 20,000 में उनको यूनिट कितना मिला? 2,000 यूनिट, पर यूनिट प्राइस 10 रुपीज, ये उनको मिला था। मैं बात को समझा पाया? आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं, वो दुनिया से चल जा चुके हैं 4 महीने पहले। उन्होंने नॉमिनी रखे थे बेला रानी कुंडू, उनके वाइफ, यानी इनके मम्मी जी को, ठीक है। आज उन्होंने जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने आए थे तो आने के बाद जब मुझे वो स्टेटमेंट, मैंने जब चेक किया, दोस्तों मैं खुद शॉक्ड, क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उस 20,000 रुपीज का, आज का डेट का उनका वैल्यूएशन है 4,32,000, 4,32,000, 20,000 का वैल्यूएशन है, मतलब लमसम 22 गुना। आज आप सोच सकते हैं 20 साल में 22 गुना उनका पैसा बना है। अगर आज हम लोग गोल्ड का भी देखें, अगर आप गूगल कर लेंगे तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा, 2006-7 में गोल्ड का प्राइस था, अगर हम लोग आते हैं तो 2007 में 10,800, 10,800, और आज का प्राइस कितना है? 10,800 से गोल्ड ने 2007 को जाने शुरुआत किया था, और आज गोल्ड चलते 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 2026 में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आज के समय पे 1,57,000, 1,57,000, और मैंने कितना बताया था? 10,000। कितना गुना हुआ आप खुद कर लीजिए। 16 टाइम्स बहुत ज्यादा होगा तो 20,000 रुपया का 4,32,000, कितना टाइम्स? अप्रोक्स 22 टाइम्स। तो जिस गोल्ड को हम लोग इतना ज्यादा इमोशनल होते हैं या इतना ज्यादा इमोशन फील करते हैं, मेरा बताने का मतलब ये नहीं है जो वो खराब है, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं इसको आपको बता रहा हूं, जो आप जैसे गोल्ड को एसेट के हिसाब से कंसीडर करते हैं, इसी तरह से आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड भी आप एज अ एसेट कंसीडर कर सकते हैं। जिस तरह से आप गोल्ड खरीदते हैं और सोचते हैं इसको हमको बेचना नहीं है, ये हमको अगला जनरेशन के लिए रख के जाना है, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड भी एक एसेट है जिसको आज अगर आप खरीद के 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 40 साल आप रख दे सकते हैं। आज ये अमाउंट अगर 20,000 ना रख के अगर उन्होंने 2 लाख रखे होते ना, तो शायद बीच में उनको कोई ना कोई जरूरत में पैसा उठा लिए होते, लेकिन छोटा अमाउंट था, उनको अमाउंट लगा ही नहीं जीवन में। वो एक बिजनेसमैन थे तो 20,000 की कभी जरूरत पड़ा ही नहीं, और जब चले गए तो सोच के देखिए क्या देखे गए। तो मेरा आपसे सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज देना था, जो आप जितना सम्मान, जितना विश्वास आप गोल्ड पे जताते हैं, उतना विश्वास आप अपना जो म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं इक्विटी में, उस पे भी आप जताइए। आपको कभी खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं होगा, रेदर लंबे जर्नी में हो सकता है आप थोड़ा सा आगे ही रहेंगे।
लास्ट 2 साल में जब गोल्ड का रैली चला था, लोग कैसे पागल हो गए थे। जो गोल्ड में 50% रिटर्न, 60% रिटर्न हो गया, कैसे क्या दादा? वो 2 साल का बात था। अब लीजिए ना 10 साल का, लीजिए 20 साल का, अब म्यूचुअल फंड का भी ले लीजिए 10-20 साल में, शायद कहीं पे हम लोग इक्वल होंगे, कहीं पे हो सकता है हम थोड़ा आगे होंगे। हमें उम्मीद है जो मैंने बताने का कोशिश किया उसको आप समझ पाए। मैं बार बार बता रहा हूं, मुझे आपके साथ झगड़ा नहीं करना है, मुझे आपके मन में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। सिर्फ जो मन में आपका दिल में गोल जगह बना के रखा है, मैं चाहता हूं उसके बाजू में आपके मन में एक प्लेस में इक्विटी म्यूचुअल फंड भी रहे। दोस्तों जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगा अगला वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। जय हिंद।